लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में प्लेन मिरर और प्लेन मिरर का सारा प्रॉपर्टीज और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। आज हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्फेरिकल मिरर। हमने हेडिंग दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग देना है आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू a spherical mirror, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्फेरिकल मिरर। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर whose one face is silvered। मीन्स स्फेरिकल मिरर जो होता है स्फीयर का पार्ट होता है जिसका वन फेस सिल्वर क्या हुआ होता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ये एक स्फीयर है और ये भी मेरा एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये सेंटर है और यहाँ भी इस स्फीयर का ये सेंटर है और स्फीयर में से हम इतना तो पार्ट ले लिया और इसको अगर हम अंदर से सिल्वर ये बाहर से सिल्वर कर दिया इस तरह से और यहाँ पर भी इतना ट्रू का पार्ट ले लिया, इसको इस तरह से सिल्वर कर दिया। तो आप इस मिरर में देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको बनाए तो इस शेप का देगा मेरा, ये इस शेप का मिरर होगा ऐसा। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये मेरा सेंटर है, ये भी मेरा क्या होगा इसका सेंटर होगा। अगर इसको हम यहाँ से कट करके बनाते हैं डायग्राम तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा और ये मेरा इसका सेंटर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो ऐसा मिरर जो होता है इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा नाम होगा कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? और जब इस तरह का होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, इसका नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर या इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है? डाइवर्जिंग मिरर मीन्स व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? A spherical mirror is a part of a sphere whose one face is silvered is called a spherical mirror. If part of one face of a sphere is silvered, then spherical mirrors are formed. If the reflecting surface towards the center of curvature is called concave mirror. If reflecting surface away from the center of curvature is called convex mirror. क्लियर है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी होगा उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप देखो यहां से इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को P कहते हैं, P को कहते हैं पोल और यहां से भी इसको मिला दिया, इस पॉइंट को भी P कहते हैं, इसका भी ये क्या हो गया मेरा पोल। मीन्स मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है वो पोल होता है, इसको हमने मिला दिया, दिस इज P। यहां से भी इसको मिला दिया, ये भी क्या होगा P और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है दिस इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ये मेरा क्या है? रेडियस ऑफ ए स्फीयर। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो आपने स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है देख लिया। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोग देखते जाएंगे, पहले से मालूम है आप लोग को।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया, जो मेरा डायग्राम में दिख रहा है, means the center of a sphere from which a spherical mirrors are formed is called center of curvature। क्लियर है? मीन्स स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने r से डिनोट किया, मीन्स द रेडियस ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का बना हुआ होता है उस स्फीयर का रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नंबर 3 है मेरा पोल। पोल कहते हैं, आप देखो डायग्राम में दिख रहा है, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। यहां से यहां का डिस्टेंस इक्वल होता है, यहां से यहां का डिस्टेंस, जो बीच वाला पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। मींस स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप, फर्स्ट इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 4 में हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हम डायग्राम से देखते हैं। ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से इसको मिला दिया, ये क्या है? पोल है। ये डिस्टेंस क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। और ये कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मिला दिया, ये क्या होगा? पोल। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं द लाइन passes from center of curvature to the pole is called principal axis. The line passes from center of curvature to the pole is called principal axis. Means this is principal axis. Clear है? ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से निकल जाता है उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और एक मिरर में एक ही प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है, 2 प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे किसी 2 पॉइंट के बीच से एक ही लाइन पास कर सकता है, यहाँ से 2 लाइन पास नहीं कर सकता है। इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से अगर हम लाइन पास करवाते हैं तो सिंगल लाइन पास करेगा। दैट सिंगल लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? नंबर 5 हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसको हमने F से डिनोट किया। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? हमने लेट कर लिया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे क्या होगा? P होगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? यहां तक आप पढ़े हो, P से लेकर के C के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर किसी लाइट रे को अगर हम ले जाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से पास करेगा? तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं। ये लाइन क्या है मेरा? ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज इक्वल टू थीटा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ये इस तरह से पास करेगा और ये भी एंगल R होगा एंड दिस R इज इक्वल टू थीटा। और ये जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे सेकेंड मिरर को देखते हैं, ये मेरा कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस।
ये मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर किसी लाइट रे को ले गए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल खींचते हैं, जो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मीन्स स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको थीटा से डिनोट किया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। इसको अगर हम मिलाते हैं यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे मिल जाएगा इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। ऊपर वाला मिटा देता हूं। हम कुछ पढ़ा रहे हैं अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? अब देखिए आप, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। When a parallel beam of light is incident on the spherical mirror, after reflection it cut or appear to cut, यहाँ पे रियल में काट रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कट कर रहा है, on the principal axis, that point is called principal focus. मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है और ऐसा लगे कि कट करने वाला है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। क्लियर है? When a light ray incident parallel to principal axis after reflection it cut, यहाँ पे क्या कर दे रहा है, कट कर रहा है, और यहाँ पे appear to cut on the principal axis, this point is called principal focus. क्लियर है? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे और ऐसा लगे कि कट करने वाला है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अब देखो आप, इसी डायग्राम को यहाँ पे हम समझते हैं। ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा क्या होता है, पोल, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लाया तो फोकस होकर के पास करेगा, फिर यहां से लाया तो ऐसे पास किया। क्लियर है? देखते चलिए, ये यहाँ पे मिल गया। अगर फिर यहाँ से लाइट रे को ले जाते हैं तो ये भी कहाँ आके मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा। ये भी यहाँ से ले जाते हैं तो कहाँ पे मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा। सारा लाइट रे एफ पे आकर के मिल जाएगा। क्लियर है? ये लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? मींस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर जाता है, मींस सारे लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इस मिरर का नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें भी ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, पोल। अभी हमने देखा यहां से कोई भी लाइट रे को इंसिडेंस कराया तो रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा था और इसको बढ़ा रहे थे, कहीं कहीं इस पॉइंट पे मिल रहा था। देखिए, फिर इसको हमने ऐसे बढ़ाया, फिर यहाँ पे मिल रहा था, फिर यहाँ पे लाइट रे ऐसे किया, ये यहाँ पे मिल जाएगा, फिर यहाँ से लाइट रे इस पे इंसिडेंस कराया, ऐसे गया। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि लाइट रे को डाइवर्ज कर दे रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस पे मीट कर रहा है वर्चुअली, लेकिन ये फाइनली लाइट रे को डाइवर्ज कर दे रहा है, इसीलिए इस मिरर का नाम क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है? और यही पॉइंट जो कहलाता है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नॉट ओनली फोकस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सिर्फ फोकस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? When a parallel beam of light is incident on the plane mirror, after reflection, it cut or appear to cut, या it meet or appear to meet on the principal axis. That point is called principal focus. क्लियर है? क्लियर है।
6 नंबर का पॉइंट क्या होगा, देखते हैं पॉइंट नंबर 6। ये मेरा था प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पे हम नंबर 6 में देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अभी हमने देखा ये मेरा कैसा मिरर था, कॉनकेव मिरर, क्लियर है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे क्या था सी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले गए, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा था, क्लियर है। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे दूसरा मिरर लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस करा दिया, यहाँ पे P है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा था, ये यहाँ पे लग रहा था मीट कर रहा है। तो ये दोनों जो डायग्राम है इसमें बताता है मेरा क्या, प्रिंसिपल फोकस को, और पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। मींस द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, या डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर कोई बच्चा बोलता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो मींस है तो वही चीज लेकिन गलत हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं, हम पोल से मेजर करेंगे। मींस पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। समझ गए, व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब नंबर 7, फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन, व्हाट इज फोकल प्लेन। आप देखो यहाँ पे ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अभी हमने देख लिया यहाँ पे पोल होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस आ रहा था, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। बार बार रे डायग्राम नहीं खींचेंगे, आप क्लियर हो गया। मींस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रिंसिपल फोकस होगा। और ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर भी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं, ये मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस दोनों के बीच में क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर हो, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर हो, वही प्लेन क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मींस ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। आप देखो अगर हम कॉनकेव मिरर का शेप देखते हैं तो इस तरह का दिखेगा, क्लियर है। अगर इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका फोकल प्लेन जो बनेगा इस तरह का होगा, दिस इज प्लेन नॉट अ सिंगल लाइन, ये प्लेन है। मीन्स यहाँ पे आप इधर 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 जितना मन करे उतना बना सकते हो। मीन्स यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये जो मेरा प्लेन है वो, ये तो मेरा 2D में दिख रहा है। अभी अगर हम 3D में देखते हैं तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किधरों बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम कर्व नहीं कर सकते हैं। मीन्स द प्लेन परपेंडिकुलर टू, क्या लिख सकते हैं, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, क्लियर है। हम पूछेंगे थोड़ा देर में कैसे कैसे होता है, अगर हम आगे चलते हैं तो। द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 हम देखते हैं, पैरेक्सियल रे किसको कहते हैं, व्हाट इज पैरेक्सियल रे। इसी पे टोटल थ्योरी बेस्ड है ऑप्टिक्स का। पैरेक्सियल रे कहते हैं, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है पैरेक्सियल रे। अब आप देखो ये मेरा
प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइट रे को लाते हैं, कहाँ पे मीट करेगा? फोकस पे। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाया तो कहाँ पे मीट करेगा? फोकस पे। फिर इसके पैरेलल लाया तो कहाँ पे मीट करेगा? फोकस पे। और इसके पास से जाएगा तो ये भी कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। तो ऐसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे पास में होता है, उसी लाइट रे को हम कहते हैं कौन सा लाइट रे? पैरेक्सियल रे। मीन्स लाइट रे, इसको लिख सकते हैं लाइट रे वेरी क्लोज टू principal axis is called paraxial ray. Means light ray very close to principal axis is called paraxial ray. अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में पैरेक्सियल रे बनाए तो इसमें भी हो जाएगा। ऐसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे पास से गुजरता है, उसी लाइट रे को हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रे कहते हैं। जैसे यहां से लाइट रे ले गया तो रिफ्लेक्ट होकर के वर्चुअली मीट करेगा फोकस पे, ऐसे ले गए ये भी फोकस पे इधर जाएगा, अगर फिर ले गए ऐसे तो ये भी फोकस पे इस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स यहाँ जो पैरेक्सियल रे हो गया है मेरा, जो सबसे पास है, दिस इज पैरेक्सियल रे। ये लाइट रे जो है मेरा पैरेक्सियल रे है। मीन्स ऐसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रे। और उससे पास कोई नहीं हो सकता है। मीन्स आप बोलो पैरेक्सियल फ्रेंड कौन होगा? ऐसा फ्रेंड जो आपके सबसे नजदीकी दोस्त होगा, जिसको आप सब कुछ बता सकते हो, कोई भी चीज उससे छुपा नहीं सकते हैं, उसी को हम पैरेक्सियल कहते हैं। जो सबसे करीब होता है, जो सबसे पास होता है। मीन्स यहां पर देखिए उसी तरह का है। ऐसा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे पास में होगा, उसी लाइट रे को हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल लाइट रे कहते हैं। क्लियर है? ये मेरा था इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर है यहां तक? अब हम यहां पे एक चीज समझते हैं। यहां पे जो हम समझते हैं, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हम देखते हैं साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन और साइन कॉन्वेंशन हम देखते हैं, यहां पे अच्छे से देखते जाओगे। यहां पे हमने लिखा कॉन्वेक्स मिरर और यहां पे हमने लिखा कॉनकेव मिरर। यहां पे हम कर देते हैं कॉनकेव मिरर, यहां पे कर देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर। अभी आपने देखा था कि ये मेरा कॉनकेव मिरर था। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, ये मेरा कॉनकेव मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा पोल, यहीं से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा कैसा मिरर है? ये जो मिरर है मेरा, कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। इसका ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऐसे बना दें, क्या ये कॉनकेव मिरर नहीं है क्या? ये भी कॉनकेव मिरर ही है। इसका भी देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, खाली हम इसको उलट करके इधर कर दिया। अगर हम इसको ऐसे बना दें इस तरह से, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है क्या? ये भी कॉन्वेक्स मिरर ही है। इसका भी ये मेरा क्या है? पोल है और ये मेरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, ध्यान से देखें। ये मेरा P है। अब देखिए ये डिस्टेंस को यहां से यहां तक हम क्या कहते हैं? F प्रिंसिपल
फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस जो है मेरा r होता है। इसमें भी ये डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां तक f, और ये डिस्टेंस क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां भी ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा प्रिंसिपल फोकस, ये मेरा से लेके पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे देखें ये क्या होगा फोकल लेंथ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, जो रूल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ये मेरा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये ऑरिजिन है। इससे राइट जो होता है मेरा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट क्या होता है नेगेटिव, ऊपर वाले क्या होगा पॉजिटिव, नीचे वाले क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है? तो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहां से तो हम देख रहे हैं, यहाँ क्लियर दिख रहा है, मीन्स जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है पोल के लेफ्ट साइड में है। तो यहां से सिंपल वो रूल भी लगा करके हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर नेगेटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर पॉजिटिव, ये राइट में है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये तो राइट साइड हो गया, अब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इस रूल के अनुसार, लेकिन पॉजिटिव होना नहीं चाहिए, ये भी नेगेटिव ही होगा। तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव कैसे होगा सर, ये तो राइट साइड में है तो नेगेटिव कैसे होगा। अब यहाँ पे रूल होता है, अब ये रूल को समझना है। अब देखिए इसमें लाइट रे किधर से इंसिडेंस होगा, इधर से, कहाँ पे मीट करेगा फोकस पे। इसमें लाइट रे किधर से इंसिडेंस होगा, इधर से, कहाँ मीट करेगा फोकस पे। इसमें लाइट रे किधर से इंसिडेंस होगा, इधर से। ऐसा लगेगा कि कहाँ पे मिलने वाला है प्रिंसिपल फोकस पे। इसमें लाइट रे इस साइड से इंसिडेंस होगा, लगेगा कि फोकस पे मिलने वाला है, और इधर से। तो इसका रूल जो होता है, मीन्स इसका रूल जो होता है, रूल जो देखते हैं, ये रूल लिख देते हैं। ये कहता है डिस्टेंस along the direction of incidence ray is positive and away from the direction of इंसिडेंस रे इज नेगेटिव। तो क्या लिखें, डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज नेगेटिव। मींस पॉजिटिव कब होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, नेगेटिव कब होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। तो आप देखिए हम लाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है, लेकिन फोकस हम पोल से एफ के बीच का डिस्टेंस इसके ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं। मींस लाइट रे जा रहा है लेफ्ट से राइट, लेकिन प्रिंसिपल फोकस जो है पोल से हम मेजर जो करेंगे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मींस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी समझें, लाइट रे मेरा इंसिडेंस हो रहा है मेरा लेफ्ट से राइट, लेकिन फोकल लेंथ जो मेजर कर रहे हैं पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, मींस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, मींस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर नेगेटिव। यहाँ पे देखें लाइट रे इसी डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पर भी देखें लाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर है? मींस डिस्टेंस along the direction of incidence ray is positive and opposite to the direction of incidence ray is negative. क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इससे आगे क्या है। साइन कन्वेंशन का ही पार्ट है, हम देखते हैं कुछ साइन कन्वेंशन में कुछ और चीज जरा सा। अब साइन कन्वेंशन को और थोड़ा अच्छे से हम समझ लें। अब देखते हैं
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने फिगर, यहाँ पे लिख दिया u, इसमें लिखा हमने v, इसमें लिखा हमने f, यहाँ पे लिखा हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v फॉर इमेज डिस्टेंस, f फॉर फोकल लेंथ, r फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम ये कॉनकेव मिरर लिया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, क्लियर है, ये पोल है, तो यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक लाइट रे को इंसिडेंस करा दिया इस पे, तो रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा, तो सबसे पहले हम नॉर्मल खींच देते हैं। तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल अगर थीटा है तो उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे ऐसे आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है मेरा v है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है u है, क्लियर है। ये डिस्टेंस क्या है मेरा प्रिंसिपल फोकल लेंथ है, और ये डिस्टेंस क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल आर मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे इधर से इधर जा रहा है, फोकल लेंथ इधर है, ये जो मेरा इमेज डिस्टेंस भी इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर है। अगर हम इसको फिगर ए ले, इसका नाम अगर हम फिगर ए लिया, तो फिगर ए में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पे नेगेटिव, फोकल लेंथ पे नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव, क्लियर है। अगर हम दूसरा डायग्राम यहां समझें, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, और ये पोल है, ये मेरा F है, और ये मेरा C है, क्लियर है यहाँ तक। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंस करा दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल खींचते हैं। तो नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और तो इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे इधर जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को इधर कहीं नहीं कट करेगा, इसको हम वर्चुअली पीछे की तरफ हमने बढ़ाया, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ये मेरा वर्चुअली मिल रहा है, दिस इज वर्चुअल इमेज। तो ये डिस्टेंस मेरा इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये फोकल लेंथ, और ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको ले लें फिगर बी, तो आप फिगर बी में देखो, फिगर बी में मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, सो इट इज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे इधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन मेरा इमेज है, तो इमेज क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, क्लियर है, क्लियर है। अब हम देखते हैं, अगर ये देखें, फिर इसी में साइन कन्वेंशन का रूल देख रहे हैं। यहां पे अगर फिर ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज P F C। अगर एक लाइट रे को हम इस तरह से इंसिडेंस करा दिया इस पे ऐसे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल कहाँ से पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे इतना ही एंगल बढ़ाते हुए, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। सो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। मीन्स ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, ये मेरा यहाँ से तक क्या होगा प्रिंसिपल फोकल लेंथ, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसका नाम लें फिगर सी,
तो फिगर सी में हम देखें तो फिगर सी में क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, आर भी नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अगर हम एक और देखें यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे, ये मेरा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका यहाँ पे क्या होगा, एफ है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो अब यहाँ से जब लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया तो हम देखते हैं किधर जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम इस पे नॉर्मल खींचते हैं, तो नॉर्मल जो पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दिस इज नॉर्मल, ऐसे सीधा खींचेंगे, ये नॉर्मल होगा। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो करके अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो उतना ही एंगल बनाते हुए इधर थीटा जाएगा, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मीट करेगा, दिस इज इमेज, दिस इज पी, ये मेरा वी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा फोकल लेंथ हो गया, और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, अगर इसका नाम हम ले फिगर डी, तो फिगर डी में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मेरा इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव, इमेज राइट साइड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अगर हम एक डायग्राम और ले यहाँ पे, ये मेरा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अगर हम यहाँ पे एक लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंस करवाते हैं जिससे कि लगे कि ये यहाँ पे मिल रहा है, मीन्स कन्वर्जिंग बीम जिस पॉइंट पे मिलता है वो किसका पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। अब यहाँ से नॉर्मल खींचते हैं, तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये एंगल मेरा क्या है, थीटा, तो उतना ही एंगल बनाते हुए इधर आएगा ये थीटा, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज रियल इमेज, रियल इमेज। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, सर पढ़ाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज का भी फॉर्मेशन होगा कब, जब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराएंगे तब। हम ये भी बताए थे प्लेन मिरर में, आप पहले पढ़े थे कि वर्चुअल इमेज बनता है, तो प्लेन मिरर में भी रियल इमेज बनता है जब कन्वर्जिंग बीम को इंसिडेंस कराते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में जब कन्वर्जिंग बीम को इंसिडेंस करवाते हैं तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मेरा V है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसका नाम फिगर ई ले लेते हैं तो फिगर ई में देखो आप, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो साइन कन्वेंशन हम देख रहे थे, इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाला चीज देखेंगे हम लोग क्या होता है साइन कन्वेंशन के जस्ट आगे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।